मेरे और मेरे पति विजय के बीच पिछले कुछ दिनों से ठंडी जंग चल रही थी। वजह थी मेरी सास। दरअसल 2 महीने पहले मेरे ससुर जी का हृदयाघात से निधन हो गया था। वे गांव के सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक थे। गांव में ही उन्होंने 2 मंजिला घर बनवाया था जहां वे सुकून से रहते थे। हमारा छोटा सा परिवार है, मैं, मेरे पति विजय, हमारी 2 बेटियां रंजना और शैलजा। हम हैदराबाद में रहते हैं। विजय बैंक में काम करते हैं। मेरा देवर संजय पूना में है, उसकी पत्नी प्रभा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका एक बेटा है। ससुर जी के निधन के बाद मेरी सासू माँ गांव में अकेली रह गई थी। मेरे पति चाहते थे कि वे हमारे साथ रहें, पर मैं तैयार नहीं थी। मुझे डर था कि अगर वो यहाँ आ गई तो हर चीज में दखल देंगी, मुझ पर राज करेगी। तभी मेरी सास ने खुद ही कह दिया था, तुम्हारे पिताजी का नाम अच्छा है, गांव में सब जानते हैं, जरूरत पर मदद कर देंगे, अभी यहीं रह जाती हूँ। सुनकर मेरे मन को सुकून मिला। पर कुछ ही दिनों में गांव से खबर आई कि माँ थोड़ी बीमार है। बस उस दिन से पति की जिद शुरू, माँ को घर लाना है। मैं मना करती रही, घर छोटा है, कहाँ रखेंगे। उन्होंने कहा 4 कमरे का नया घर ले लेंगे, पर माँ यहीं रहेंगी। इसी बात पर हम दोनों में अनबन हो गई। पति मुझसे रूठ गए। मेरी सहेली ने भी समझाया, सास को मत बुलाओ, बाद में पछताओगी। मैं उलझनों में थी, तभी सोचा शॉपिंग पर जाकर मन हल्का करूं। जैसे ही निकलने लगी, पति का फोन आया। सोचा कहीं माँ को लाने की खबर तो नहीं। डरते डरते फोन उठाया। पति बोले, शालू, तुम्हारे पास में पैसे रख दिए हैं, ट्रैफिक बदला है, ड्राइवर रतनलाल को भेज रहा हूँ, कैब में मत जाना। उनकी चिंता सुनकर मन पिघल गया, पर जिद छोड़ना नहीं चाहती थी। ड्राइवर आया, मैं चल पड़ी। शॉपिंग के बीच कार खराब हो गई। रामलाल ने कहा, मेम साहब, मेरा घर पास है, चलिए वहीं बैठिए। मेरा मूड वैसे भी खराब था। सोचा चलो आम लोगों के घर भी देखूं। उनका घर छोटा सा, सामने बरामदा, अंदर एक ही कमरा, कोने में रसोई, बुजुर्ग सास पलंग पर बैठी, 3 बेटियां पढ़ाई कर रही थीं। रामलाल की पत्नी सुशीला चाय बनाने गई। मैंने बच्चों से पूछा, इतने छोटे घर में कैसे रहते हो। बड़ी बेटी बोली, दादा दादी बरामदे में, हम पलंग पर, माँ पापा नीचे। बारिश में सब नीचे सोते हैं। चाय आई, सच में बहुत स्वादिष्ट। सुशीला ने हंसते हुए बताया, सास माँ कभी कभी गुस्सा करती हैं, डांटती हैं, पर हम दिल से नहीं लगाते। जहाँ डांट है वहाँ अपनापन है दीदी, अपने ही अपनों के काम आते हैं। उसकी बातें दिल में घर कर गईं। शाम को पति लौटे। मैं चाय लेकर गई और बोली, कल माँ को लाने चलते हैं। पति आश्चर्य से बोले, सच? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो मुस्कुराए, मुझे गले लगाया और कहा, थैंक यू शालू। उस पल मुझे अपने फैसले पर गर्व हुआ, सास के रूप में माँ को लाकर घर पूरा करने का। कहते हैं ना, अपने ही अपनों के काम आते हैं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। जिंदगी में घर बड़ा हो या छोटा, उससे ज्यादा मायने रखता है उस घर में बसने वाला प्यार और अपनापन। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, कभी कभी हमें अपने अहंकार, अपनी सोच से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है।